दोस्तों, कई बार आदमी जब फेमस होता है तो कई बार उसको अपने फेमस होने की कीमत का बहुत बड़ा मुआवजा चुकाना पड़ता है। तो आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उनकी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। अमर सिंह चमकीला करके एक मूवी प्रीमियर हुई है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। मूवी का रिव्यू करने से पहले मैं आपको चमकीला जी के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। मैंने भी उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, ये मूवी आने के बाद मैंने स्टडी किया। तो चमकीला जी 1980s में अपने टाइम के बहुत बड़े यू कैन से स्टेज आर्टिस्ट थे। इतना क्रेज़ था उनके गानों का कि लोग 3-3 गुना तक की कीमत देते थे सीडीज़ की और कैसेट्स की, ताकि वो उनके गाने सुन सकें। स्टेज पर उनके साथ उनकी वाइफ अमरजोत कौर जी भी परफॉर्म करती थी। और उनके गानों में कहते हैं कि एक दिक्कत थी कि वो ना वुमेंस को ऑब्जेक्टिफाई करते थे। लाइक कुछ यू कैन से डर्टी वर्ड्स यूज़ किए जाते थे वुमेंस के लिए। तो उस टाइम के हिसाब से वो वर्ड्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते थे। वुमेंस को ऑब्जेक्टिफाई आज भी किया जाता है। आप हनी सिंह के गाने सुन लीजिए, बादशाह के गाने सुन लीजिए। हनी सिंह का गाना ब्लू रंग और हाई हील्स करके जो है, जिनमें वुमेंस के लिए मॉडर्न वे में ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, बट कोई इस पर इतना ध्यान नहीं देता है। बट उस टाइम जो था, लोगों ने उनका ध्यान दिया कि ये बंदा तो अपने गानों में लेडीज़ के लिए यू कैन से रॉन्ग वर्ड्स यूज़ कर रहा है। तो इस वजह से वो लोगों की नज़रों में आ गए और इसी चीज़ का यू कैन से भुगतान उनको करना पड़ा था। अब आते हैं मूवी के ऊपर। तो मूवी की स्टारकास्ट में आपको देखने को मिलते हैं दिलजीत दोसांझ, परिणीति चोपड़ा। और ये मूवी डायरेक्ट की है इम्तियाज़ अली जी ने, जिन्होंने इससे पहले जब वी मेट जैसी मूवी को भी बनाया हुआ है। और यार, इस मूवी को दिलजीत से बेटर कोई कर ही नहीं सकता था। आई मीन उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है और उन्होंने जो अपने आप को झोंक दिया है इस मूवी को बनाने के लिए। अपने हेयर भी उन्होंने आई थिंक कट करवाए हैं, या वो लुक ऐसा दिया गया है कि हेयर कट है। और उसके बाद से वो एक गाने वाले पर्सन से लेकर एक सीरियस पर्सन तक बनने का रोल जो इस मूवी में दिखाया गया है, वो काबिल तारीफ़ है। अच्छा, बहुत से लोगों को अगर पता नहीं तो मैं बता देता हूँ कि अमर सिंह चमकीला जी की जो डेथ थी वो गोली लगने से हुई थी। कुछ लोगों ने उनको और उनकी वाइफ को सर में गोली मार दी थी और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी, ड्यू टू द इश्यूज़ जो मैंने आपको बताया कि वो वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन को लेकर। ठीक है। इस मूवी की स्टोरी भी सेम यहीं से स्टार्ट होती है। मूवी के पहले मिनट में ही आपको शूट आउट दिखा दिया जाता है और फिर बैकएंड में सारी की सारी स्टोरी चमकीला जी के जन्म से लेकर अब तक की सारी दिखाई जाती है कि कैसे वो उन्होंने सिंगिंग को अपनाया, कैसे वो एक नॉर्मल आर्टिस्ट, स्टेज आर्टिस्ट बने, किन किन लोगों के कॉन्टेक्ट में आए, कैसे कैसे वो इतने फेमस हुए। मूवी का जो म्यूज़िक है वो ए आर रहमान जी ने दिया है। और इस मूवी में अखाड़ों के साथ जो परफॉर्मेंस है उनके साथ 2-4 गाने और मिला दिए जाएँ तो कम से कम 9-10 गाने होंगे। और सारे के सारे गाने अल्टीमेट हैं यार, मतलब ज़बरदस्त। सुनकर आपको इतना मज़ा आएगा, एक सिंगल सॉन्ग ऐसा नहीं होगा कि आपको बेकार लगे। स्टेज पे वो लोग जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वो पंजाबी में है, तो कुछ लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती है, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन स्क्रीन पर आपको दिखा दिया जाता है कि इसका मीनिंग ये है। तो उससे आप समझते हैं कि वुमेंस के लिए कुछ डर्टी वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको अमर सिंह चमकीला जो कि ओरिजिनल थे, उनकी फुटेज जब वो परफॉर्म करते थे तो उनकी जो फुटेजेस हैं वो साथ ही साथ आपको दिखाई जा रही हैं स्क्रीन पे ही कि एक्चुअल में कैसा था, और दिलजीत और परिणीति जब परफॉर्म कर रहे हैं तो ये कैसा है। अमर सिंह चमकीला जी की जो डेथ थी वो एक अनसोल्व्ड केस है आज तक भी, उसमें एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। एंड आई थिंक उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो गए, या वो एक छोटी कास्ट से आते थे तो लोगों ने उनके केस को बंद करवा दिया जो बड़े ओहदों पे उस टाइम थे। तो इस मूवी में जो उनकी डेथ के जो रीज़न दिखाए गए हैं, एक्चुअल में किसने मारा वो नहीं दिखाया गया है, बट जो भी दिखाया गया है वो जस्टिफाइबल लगता है कि कुछ लोगों ने खुंदस में आके उनको मरवा दिया, या कुछ लोगों ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा ठीक करने के लिए उनको मरवा दिया। एनीवेज, जो भी हो, ये मूवी 2 घंटे 26 मिनट की है और मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत फास्ट है। एक सिंगर की ये बायोपिक है, बट ये आपको बोर बिल्कुल नहीं करती है। बिलीव मी, आपने बहुत सारी बायोपिक देखी होंगी आज तक,
क्रिमिनल्स की देखी होंगी, स्पोर्ट्स पर्सन की देखी होंगी, पॉलिटिशियंस की देखी होंगी, बट इम्तियाज़ अली जी ने एक सिंगर का बायोपिक जिस वे में प्रेजेंट किया है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है और देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी तरफ से इस मूवी को मिलते हैं 5 में से 4.3 स्टार्स। एंड ये मूवी नेटफ्लिक्स पर प्रीमियम हो रही है एंड ये मूवी एक मस्ट वॉच मूवी है। स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं और पंजाब से हैं तो आपको पता चलेगा कि पंजाब का कल्चर 1980s में कैसा होता था। उस टाइम का जो एरा दिखाया गया है वो भी बहुत अच्छा है और मेरी तरफ से तो ये मूवी एक मस्ट वॉच बनती है। सो आगे के वीडियोस के लिए लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।